गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10th के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। Ratios of some complementary angles। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जिस ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। Trigonometry is the branch of mathematics which deals the measurement of angles and analyze a problem of acute angles or related to acute angles in a right triangle. Let ABC be a right triangle, or consider a right triangle. Consider a right triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा। ये थीटा का सिंबल है, इसको हम इस तरह से लिखा जाता है थीटा। अब इसमें हम मान लिया लेट AB the base of a triangle and BC is a perpendicular of triangles and AC with the hypotenuse of a triangle। तो ये बेस हो गया जिसे हम B से डिनोट करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया जिसे हम B से डिनोट करते हैं स्मॉल में। ये हाइपोटेनस है जिसे हम X से डिनोट करते हैं। As you know that hypotenuse is the longest side of a right triangle। इसके साथ साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिस पर ये राइट एंगल एक्सटेंड कर रहा है वो हो गया वो बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर कभी एक्यूट एंगल अगर हम ये लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, इसके अपोजिट साइड ये हो गया। तो जो हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं जिसका हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं उसका जो अपोजिट ये जो साइड हो गया ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगली जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, अब हम इसके सबसे पहले इसके बेस क्या है, इसके पिलर क्या है, जहां से हम लेके चलेंगे। जैसे कोई भी जो बेस होता है उसी पर, अब जैसे कोई मकान है, बिल्डिंग है, उसका जो बेस है वो बेस पर ही आगे उसका पूरे उसकी ढांचा निर्मित होता है। उसी तरह से ये एक तरह से कह लें कि ये एक बेस है और
इसी बेस पर सारा ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड करता है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो फिर आगे हमारे लिए ट्रिगोनोमेट्री काफी मुश्किल हो जाएगी। और सबसे पहले हम इस रेशियो के बारे में पढ़ें। अब सबसे पहले हम शुरू करें साइन थीटा। चूंकि हम थीटा इसलिए लिए कि हम इस एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P बाय H मीन्स, अब हमारा यहाँ P क्या है, BC बाय हाइपोटेनस क्या है, AC। इस चीज को हमको जान लेना बहुत जरूरी है कि ये नेमिंग चेंज होगा। हम ए के बदले यहाँ B भी लिख सकते हैं, यहाँ C भी लिख सकते हैं, यहाँ A भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये हमेशा सोचना है कि मेरा राइट एंगल कौन है, कौन सा एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा कि इसके अपोजिट, जो हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, ये सब सारे हम बता चुके हैं। तो ये चीज हमारा होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, P बाय H होगा। अब साइन थीटा के बाद हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब हमारा बेस है AB और हाइपोटेनस है AC। अब साइन और कॉस के बाद अब हम लेते हैं अगला रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB BC बाय AB। अब साइन कॉस टेन, इसके बाद आता है कोसेक। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा P बाय H है, तो ये हो जाएगा H बाय P, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा AC बाय BC। कोसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा होता है ये जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस H बाय B। इससे पहले हमने कॉस थीटा देखा है B बाय H है, इसका अपोजिट हो गया H बाय B, यानी AC बाय AB। और ये कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है टेन थीटा का, यानी ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। टेन थीटा हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस है, और टेन थीटा इसका अपोजिट हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी AB बाय BC। इस तरह से इसको एक बार फिर हम लोग देख लें। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा B बाय H बेस बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, और कोसेक थीटा H बाय P हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा H बाय B कॉट थीटा B बाय P। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बेसिक नॉलेज है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो थोड़े आगे और बढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है, तो इस अभी हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा, जिस तरह से अभी देखे हैं साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो ठीक इसका अपोजिट कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। ये साइन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ इसी प्रोसेस से, क्योंकि सेक जो होता है कोसेक का अपोजिट होता है। उसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि त्रिकोणमिति इसे कहते हैं। त्रिकोणमिति में क्या हम लोग करते हैं, मेजरमेंट
एक्यूट एंगल का मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसके जो यहाँ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दिखाया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये इसका सेक थीटा से कैसे रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री, ये से राइट ट्रायंगल से, उसका ये सारे फार्मूला दिया हुआ है और उसके ये सारे बेसिक नॉलेज हैं। और इस तरह से आगे हमने ये देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू 1 कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और। अभी हमने देखा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसके साथ साथ टेन थीटा इंटू इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। Let in right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, angle A is equal to theta, let AB is equal to x units, BC is equal to y units, and AC is equal to R units। अब इसमें सबसे पहले हमने ये कहा कि एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हाँ तो बच्चों अब उससे आगे अगले वीडियो में देखो, इससे आगे और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। तो ये कैसे होता है, अब हम